भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। शहरी की आम जनता से मेरी अपील है, सबसे मेरा आग्रह है कि राष्ट्रवाद के इस महायज्ञ में एक एक मतदाता की आहुति पड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल फूल के पक्ष में। कारण रहा कि 91 से लेकर अब की बार आप दोहरा नहीं पाए इतिहास। एक बार अनिल तिवारी जी जीते थे और 2 बार बहुत मार्जिन से, आप बहुत कम वोटों के अंतर से। ये जहाँ एक तरफ है अपने को आप का मतलब परिवार डेवलपमेंट था, राष्ट्र विकास की एक परिकल्पना को लेके हम चलते, परिवार के विकास की परिकल्पना को लेके चलते हैं। समर्थक मैं देख रहा हूँ, जीवट जिसको शब्द कहा जाता है आज के समय हमारे अवधि में, वो बदले नहीं। आज भी अवधेश द्विवेदी जी के इशारे का वो लोग जो है इंतजार। नमस्कार, इस समय कटेहरी विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कटेहरी के चुनाव में केंद्र बिंदु बने श्री अवधेश द्विवेदी जी। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार आपको टिकट मिला था, लेकिन कुछ वोटों के अंतर से आप पीछे रह गए। 90% के बाद जो अंक पा जाता है उसके बाद किस्मत साथ देती है। लेकिन अभी आपका टिकट कटने के बाद स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जब वापस आए, तो जैसा कि आज का समय है कि लोग मौसम बदल जाता है, लेकिन मौसम नहीं बदला। जब आपका पदार्पण हुआ, फिर कटेहरी में आप आए, तो जो जनसैलाब दिखाई पड़ा, एक बार राजनीतिक पंडितों के चेहरे पर एक बार फिर पसीने आ गए। वही अवधेश द्विवेदी जी मेरे साथ में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कैसी आपकी चुनावी रणनीति है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, उसमें सत्यता का क्या है जानने की मैं कोशिश करूँगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेके जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को लेके जी। अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए काम करती है। हम कभी जातिवाद का तो सपना भी नहीं देखे हैं। जी जी। ये वर्ग नाराज है, वो खुश है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी। राष्ट्रवादी सारी ताकतें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। जी। कटेहरी का ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। निश्चित रूप से विपक्षी तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। उनका एक हथकंडा है कि सीधे सीधे किसी न किसी वर्ग बिरादरी को प्रभावित बताते हुए समाज में गुमराह करने जैसी स्थिति पैदा की जाए। जब हम गुमराह होकर उस पर फोकस करेंगे, मैदान खुला पाके और जगहों पे वो हैमर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी कुटिल चाल को समझ चुकी है, इसलिए उनके बहकावे में, उनके छलावे में और उनके द्वारा भ्रम पैदा किए जाने में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। विपक्षियों के चेहरे पे उदासी देखी जा रही है, बौखलाहट देखी जा रही है। इसके नाते मैं कहना चाहूँगा, कटेहरी की आम जनता से मेरी अपील है, सबसे मेरा आग्रह है कि राष्ट्रवाद के इस महायज्ञ में एक एक मतदाता की आहुति पड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल फूल के पक्ष में, जिससे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की ये स्वर्णिम सरकार, इसको और भी थोड़ा बल मिले। कारण कि विपक्षियों के पास अब बोलने को कुछ रहा नहीं। कल महाराज श्री की यहाँ पे सभा हुई, अपार जनसैलाब उमड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी नहीं पाए, मैदान छोटा हो पड़ गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत बड़े बहुमत से अंतर से जीत रही है। जी। क्या कारण रहा कि 91 से लेकर अब की बार आप दोहरा नहीं पाए इतिहास। एक बार अनिल तिवारी जी जीते थे और 2 बार बहुत मार्जिन से, आप बहुत कम वोटों के अंतर से आप हारे। देखिए इस विषय पे जाना जी थोड़ा लंबी वार्ता हो जाएगी। जी 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 जी। 91 के चुनाव के बाद 1996 में श्री अनिल तिवारी जी चुनाव लड़े। उनको 48,600 कुछ मत मिले थे, कुछ मतों से ही वो रह गए। उस बार जो अब इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धर्मराज निषाद जी हैं, वो चुनाव जीते थे। उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी को यह सीट 2 बार नहीं मिल पाई। श्री के तिवारी जी एक बार समता पार्टी से, एक बार और समझौते के पार्टी से चुनाव लड़े। 2012 में पुनः भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे यहाँ चुनाव अपना लड़ाई। श्री रमाशंकर सिंह जी वहाँ चुनाव लड़े, 8000 कुछ मत मिला। क्योंकि पूर्व में हमारा संगठन यहाँ काम न हो पाने के कारण, अपना प्रत्याशी न हो पाने के कारण शिथिलता आ गई थी। 2017 में चुनाव लड़ने का हमें अवसर मिला। सामाजिक समीकरण भी थोड़ा विपरीत थे, फिर भी 78,071 वोट मिले। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद भी थाली चुनाव निशान पे मैं चुनाव लड़ा, लेकिन कटहरी के जिस प्रकार से एक एक मतदाता ने मुझे अपना प्यार दुलार दिया, उसके लिए आजीवन मैं ऋणी रहूँगा। बहुत थोड़े अंतर से चुनाव भले हारा, लेकिन इसके बाद भी मेरा ये दृढ़ प्रतिज्ञा मेरी थी कि मैं कटहरी के लोगों के चेहरे पे उदासी नहीं होने दूंगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हैं, सभी मुरझाए चेहरों को वो लाभ दिला के उनके चेहरे पर खुशहाली लाई जाएगी। ऐसा प्रयत्न सतत हमारा चलता रहता है। एक प्रश्न और, चूँकि अभी आपको क्षेत्र में जाना है, पीडीए का नारा विपक्ष दे रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तालाबंद कर दिया गया है अन्य वर्ग के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जैसे अटल जी कहा करते थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति हमको नहीं छोड़ती, वैसे ही जाति से कितना भी आप दूरी बनाएं, कितना भी राष्ट्रवादी आप बन जाएं, लेकिन जाति कहीं पीछा अब यूपी और बिहार में छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पीडीए जहां एक तरफ है, अपने को आप कहां पाते हैं? मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूँ जी। पीडीए का फुल फॉर्म आप कुछ और बता रहे हो जी। लेकिन कल महाराज श्री ने पीडीए का एक डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है। जी। उसके पहले मैं कहा करता था कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी। जिस प्रकार से स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने परिवार को डेवलप किया, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी आज पूरे परिवार को डेवलप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी अपने परिवार को ही डेवलप कर रहे हैं। जी। नेहरू खानदान आज तक परिवार डेवलपमेंट से ज़्यादा सोच भी नहीं पाया। ये सब पीडीए जितने लोग बनाए हैं, ये लोग भ्रम केवल पैदा कर रहे हैं। सच में इनके पीडीए का फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और हम एनडीए का गठन किए हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। राष्ट्र विकास की एक परिकल्पना को लेके हम चलते हैं, और वो परिवार के विकास की परिकल्पना को लेके चलते हैं। जग को पता है, दुनिया को पता है, कितना भी बांटा जाए। अभी घटना आप बांग्लादेश की देख चुके हैं। जो परिस्थितियां थीं, कोई पूछा नहीं कि आप पीडीए के हैं, आप पिछड़ा हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कुछ पूछा नहीं। जो मिला उसे काट दिया गया। जितने हिंदू समाज के लोग थे, जबरन उनसे नौकरियों से रिजाइन ले लिया गया। वहाँ का समाज बौद्ध बुद्धिस्ट होता है। बौद्ध लोग कौन लोग बुद्ध को मानते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। उनको सरेआम कत्लेआम कर दिया गया। उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली गई। जब ऐसी स्थिति यहाँ आएगी तो शायद पीडीए भूल के तब राष्ट्रवाद ही नज़र आएगा। ये पीडीए जैसा जो फुल फॉर्म विपक्षी पीडीए का देते हैं, वो फिर फुल फॉर्म नज़र नहीं आएगा। कहीं न कहीं आपके समर्थक मैं देख रहा हूँ, जीवट जिसको शब्द कहा जाता है आज के समय हमारे अवधि में, वो बदले नहीं। आज भी अवधेश द्विवेदी जी के इशारे का वो लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि किधर जाएंगे। राजनीति का केंद्र बिंदु बने हैं इस समय कटहरी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा? अंतिम प्रश्न आप देखिए, कटहरी के एक एक जन को उनके चरणों में मैं अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दुलार दिया है। मैं आपको अपनी स्थिति बता दूं, एक बहुत छोटे से परिवार से आता हूं, किसान का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी का अगर मेरे ऊपर हाथ न होता तो शायद मेरी पहचान इस प्रकार से न होती। दल और संगठन के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा।
निश्चित रूप से कटहरी के आम जन को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस राष्ट्रवाद के महायज्ञ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर आने वाली 20 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कर विपक्ष को यह साबित करने का प्रयास किया जाए कि आज राष्ट्रवाद जीता है, परिवारवाद हारा है। राष्ट्रवादी बनिए, ये हम भी कहते हैं आपसे। हालांकि ये राजनीति है, मैं किसी पार्टी का टैग मेरे ऊपर चूँकि लोग लगा ही देते हैं, मैं कितना भी प्रयास करता हूं जब किसी से बातचीत करता हूं, लेकिन चूँकि द्विवेदी जी का स्वास्थ्य थोड़ा इधर डिस्टर्ब था, अभी क्षेत्र में जाना है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे सर। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताइए सर। ठीक।